मोदी योगी की दीदी माँ को मिला सम्मान। दीदी माँ क्यों है सनातन का मान। वीर शिवाराम प्रताप का गूंज उठा वो नारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। सुना आपने ये शक्तिशाली भाषण का अंश। यह भाषण किसी और का नहीं बल्कि मोदी योगी और हम सब भारतीयों की दीदी माँ का है। वो दीदी माँ जो साक्षात दुर्गा है, जिनके प्रकोप से पापियों के पांव लड़खड़ाने लगते हैं। तो वही दीदी माँ करुणा से भरी देवी है, जो उन बच्चों का साया है जो छत की तलाश में भटकते रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द कर्मा और मैं सनी राठी। दोस्तों, अगर मैं आपसे एक बड़ी बात कहूँ तो क्या आप सुनेंगे? वह है जय श्री राम। जी हाँ, जय श्री राम। अब आपके दिमाग में यह सवाल तो ज़रूर आया होगा कि जय श्री राम का नारा तो बहुत ही आम सी बात हो गई है। आजकल हर जगह ही प्रभु श्री राम के नारे की गूंज मिल जाती है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह बहुत बड़ा वहम है। बल्कि जय श्री राम का महत्व जानना है तो ज़रा उन कर सेवकों से पूछो जिन्होंने रामलला के प्रति सेवा भाव के चलते अपने देह को भी त्याग दिया था। श्री राम का नारा जो हमारे भीतर अन्याय के खिलाफ हुंकार भर देने की हिम्मत देता है, देन है दीदी माँ साध्वी ऋतंबरा जैसी दुर्गा शक्ति के त्याग और सनातन परंपरा के प्रति समर्पण और सेवा भाव का। देखिए, जब रामलला विराजमान हुए थे तो उनकी प्रतीक्षा कर रही दीदी माँ कैसे व्याकुल हो गई थी और वे अपने भीतर छिपे भाव को छुपा भी ना सकी। और आखिरकार इनका क्या योगदान है भगवान श्री राम को विराजमान करवाने में, बहुत बड़ा सवाल है। ये जानने के लिए हर सनातनी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को आप लोग आखिरी तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आज मोदी योगी ने हर सनातनी का सर्व गर्व से ऊँचा कर दिया है, क्योंकि सनातनियों का गुरु श्री राम है। सनातनियों के रोम रोम में श्री राम है। पर प्रभु श्री राम का टेंट से लेकर भव्य अयोध्या धाम तक जाने का सफ़र इतना सरल नहीं है, बल्कि इस सफ़र में तो सनातनियों की दीदी माँ साध्वी ऋतंबरा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज दीदी माँ को पद्म भूषण से सम्मानित करके मोदी ने सनातनियों के दिलों को एक बार फिर से जीता है। लेकिन आखिर साध्वी ऋतंबरा जी मोदी योगी की दीदी माँ कैसे हो सकती हैं? क्या यह केवल मैं कह रहा हूँ? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि आप ज़रा इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों में आप मोदी योगी के चेहरे पर आप उनकी दीदी माँ साध्वी ऋतंबरा के प्रति आदर और सम्मान का भाव देख रहे होंगे। यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ ने तो अपने पूजने गुरु बाबा वैद्यनाथ के प्रति एक गहरा भाव प्रकट किया था। मेरे पूज्य गुरुदेव पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज, आज इन सभी पूज्य संतों की, इन सभी हुतात्माओं की, इन सभी पवित्र आत्माएं जहां कहीं भी होंगी, अयोध्या के वैभव को देख करके निश्चित ही उनकी आत्मा में संतुष्टि का अनुभव हो रहा होगा कि चलिए अयोध्या हमारे संघर्षों की, पूज्य संतों के संघर्षों की जो एक गाथा है, आज वह उस वैभव को प्राप्त कर रही है जिसका वह हकदार थी। और वह हकदार अयोध्या में आज हम सबको इस रूप में देखने को मिलता है। दोस्तों, योगी के गुरु बाबा वैद्यनाथ ने पहली बार हिंदुओं को एकजुट करने का प्रयास किया था। उन्होंने हिंदुओं के जाति में बटा होने पर गहरी चिंता भी व्यक्त की थी। इसी सिद्धांत को साध्वी ऋतंबरा ने भी माना है, जिन्होंने हिंदू हित के लिए सलाखों को गले भी लगाया था। वे भी अक्सर हिंदुओं में एकता की बात करती हैं, इसलिए वह मोदी योगी ही नहीं बल्कि हर सनातनी उनको दीदी माँ मानता है। आज जब प्रधानमंत्री मोदी को बढ़ चढ़कर देखते हैं, दुनिया प्रधानमंत्री मोदी को देखती है और लोग कहते हैं कि भारतीय राजनीति के महानायक मोदी हैं। अगर आप पीएम मोदी और साध्वी ऋतंबरा का गहन अध्ययन करेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि कितना गहरा रिश्ता मोदी और साध्वी ऋतंबरा के बीच है। अगर आप इस रिश्ते की गहराई में उतरेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि मोदी को राष्ट्र हित का महानायक कहने वाली भी साध्वी ऋतंबरा ही थी, क्योंकि साल 2008 में पीएम मोदी की पुस्तक के लोकार्पण के अवसर पर उन्होंने पीएम मोदी को राष्ट्र के नायक का दर्जा भी दिया था। इसलिए जब प्राण प्रतिष्ठा का शुभ समाचार पूरे देश ने सुना तो सबसे पहले निमंत्रण भी दीदी माँ साध्वी ऋतंबरा के पास ही गया था। यह सब केवल उनके सेवा भाव के कारण हो पाया है। दोस्तों, क्या आप यह जानते हैं कि बाबरी मंदिर विध्वंस के बाद 62 लोगों की लिस्ट जारी की गई और इन 62 लोगों की लिस्ट में सबसे पहला नाम दीदी माँ साध्वी ऋतंबरा का था, क्योंकि इनके तेजस्वी भाषण को ही आरोप में तब्दील कर दिया गया। यह दावा ठोका गया था कि साध्वी ऋतंबरा के भाषण ने ही राम भक्तों को बाबरी मस्जिद की ओर चढ़ाई करने की हिम्मत दी थी। और वैसे भी साध्वी ऋतंबरा जी के भाषणों को आरएसएस ने अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया था। दोस्तों, अगर आप साध्वी ऋतंबरा के भाषणों की लोकप्रियता को समझना चाहते हैं तो ज़रा कभी अयोध्या के मंदिरों में घूम कर आएँ। वहाँ आपको पता चलेगा कि हिंदुओं को एकजुट करने के लिए मंदिरों के पुजारी उस दौरान साध्वी ऋतंबरा के भाषणों को भजन की जगह चलाते थे। सोचिए
कितनी ताकत होगी उस दौरान साध्वी रितंबरा की वाणी में कि उनके भाषणों की कैसेट 1-1 रुपये में बेची जाती थी। लेकिन कोई भी ऐसा भाषण हवा में नहीं दे सकता है, बल्कि ऐसे बेबाक बोलने के लिए साहस के साथ ज्ञान की भी अत्यंत ज़रूरत है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ज़रा एक नज़र साध्वी रितंबरा के अतीत की ओर भी घुमाएं। साध्वी रितंबरा का जन्म पंजाब में हुआ था और काफ़ी कम आयु में ही वे हिंदू हित के प्रति जागरूक हो गई थी। वे महज 16 साल की उम्र में ही महाराज परमानंद यानी कि साध्वी रितंबरा के गुरुजी थे, उनसे दीक्षा ले लेती हैं। आरएसएस से जुड़कर वो करती हैं जो हमने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया है। दोस्तों, साध्वी रितंबरा ने हिंदू महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दुर्गा वाहिनी की भी स्थापना की थी और इस संगठन ने ही भारतीय महिलाओं को बड़ी संख्या में राम मंदिर आंदोलन से जोड़े रखा है। यह सब कमाल है दीदी माँ के तब का ही कि उन्होंने इंडिया गेट पर एक ऐसा भाषण दिया था कि आलोचना करने आए कांग्रेस के सदस्य भी अंत में जय श्री राम के नारों की गूंज में मगन हो गए थे। मानो साध्वी रितंबरा के भाषण में अमृत रस का अनुभव हो। हर किसी का हृदय परिवर्तन दीदी माँ के भाषणों ने किया है। वे हर जाति समाज के महापुरुष को अपनी स्पीच का हिस्सा बनाती थी। यहाँ तक कि वे हिंदू धर्म से अलग दूसरे धर्म के महापुरुषों को भी अपने भाषण में स्थान देती थी। यहाँ तक कि उन्होंने खुलकर सिखों के महान योद्धा पूरे भारतवर्ष के लिए पूजनीय बंदा बहादुर का नाम भी लिया था। यह ही उनकी असली ताकत भी थी। और अब आप शायद समझ पा रहे होंगे कि जय श्री राम का नारा कितने संघर्षों के बाद आज भारत के हर कोने में गूंजता है। यह सब संघर्ष है दीदी माँ जैसे महान सनातनी व्यक्तित्व का, जिन्होंने पूरा जीवन ही सनातन के प्रति समर्पित कर दिया है। दोस्तों, एक बड़ी घटना दीदी माँ के जीवन में तब भी हुई थी जब वे ईसाई मिशनरियों का पर्दाफाश मध्य प्रदेश में कर रही थी। तब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह। 11 दिनों तक साध्वी रितंबरा सनातनियों की दीदी माँ को सलाखों के पीछे गुजारने पड़े थे। अब आप सोचें कि अगर साध्वी रितंबरा को सनातनी अपनी दीदी माँ के रूप में मानते हैं तो वो क्या कोई अपराध कर रहे हैं? आज भी साध्वी रितंबरा के ऊपर कई लोग सवाल खड़े करते हैं कि दीदी माँ का उद्देश्य राजनीति करना है, पर यह सब फर्जी बातें हैं। दीदी माँ आज भी सनातन हित में ही काम करती हैं। जिन लोगों को उनके चरित्र पर सवाल उठाना पसंद हो वे जाकर वृंदावन में उनके द्वारा संचालित वात्सल्य ग्राम को देख सकते हैं, क्योंकि हम किसी की आलोचना के अधिकार को छीनने का प्रस्ताव सामने नहीं रख रहे हैं, बल्कि जब वे लोग जान जाएंगे कि वात्सल्य ग्राम तो वो छत है जहाँ पर कई अनाथ और बेसहारा माता पिताओं को रोटी के साथ साथ शिक्षा भी मिलती है। वह कोई वृद्धाश्रम या फिर अनाथालय नहीं है, बल्कि वह तो एक घर की तरह है जो बच्चों और बुजुर्गों को रोटी कपड़े के साथ शिक्षा का भी अधिकार देता है। दोस्तों, ऐसा कर्म करने वाला कोई महान ही होगा, वरना आप अपने आसपास में देखें किसको पड़ी है दूसरे के भूखे पेट की। यह सनातन परंपरा ही है जो प्रत्येक प्राणी की भूख को अपनी भूख मानती हो। आज जब साध्वी रितंबरा जी को बड़ा सम्मान मिला है, यह बड़े ही गर्व की बात है, पर इस सम्मान को भी सनातन की सोच से नहीं तोला जा सकता है। मोदी ने यह सम्मान दीदी माँ को सौंपा है। दोस्तों, अंत में आप सभी लोगों से मेरा केवल इतना निवेदन है कि इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। साथ ही हमारे सनातन इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए आपके अपने चैनल द कर्मा को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य केवल एक है। जय सनातन, जय राष्ट्रवाद और जय हिंद। धन्यवाद।